तो प्यारे बच्चों, मेरा आज का इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सबसे प्राइम कंसर्न यही है कि जो बच्चे अभी एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम में भी फेल हो गए हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में, कुछ बच्चे केमिस्ट्री में, कुछ बच्चे मैथ्स में, कुछ बच्चे इंग्लिश हिंदी में और 10th क्लास के काफी सारे बच्चे का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर अभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आया है, तो कुछ ऐसे तरीके बता दीजिए जिससे कि हम अच्छा कर सकें और हम पास हो सकें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इतने शानदार तरीके बताने वाला हूं जो आप अगर फॉलो कर लेते हो तो आप एग्जाम में पास आसानी से हो सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूं, आपकी मैं प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूं कि आप पढ़ाई करते होंगे लेकिन पढ़ाई में आपका दिमाग नहीं लग पाता होगा या चीजें आपके दिमाग में बैठ नहीं पाती होंगी। तो कुछ ऐसी एडवाइसेस मैं आपको यहां पे रखने वाला हूं जो कि 100% आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ये जान लेते हैं कि प्यारे बच्चों, रुक जाना नहीं का जो फॉर्म है वो 15 तारीख तक भरा जाना था, मतलब आज उसकी आखिरी डेट थी। ठीक है, अगर मैं इस फोटो को देखूं तो आपका जो एग्जाम है वो 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा। मेनली अगर मैं 12th और 10th क्लास की बात करूं तो 30 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम कैसे देना है इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक पे बात करेंगे, कितना पढ़ना है, कैसे पास करना है, ये सारी चीजें बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पेपर में क्या आता है पूरी जानकारी यहां पे आपको मिल जाएगी। रुक जाना नहीं का पेपर एमपी बोर्ड के पेपर से इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, ये जानकारी भी आपको 2026 के एग्जाम के लिए मिल जाने वाली है। पेपर का पैटर्न देखेंगे, मैं आपको कुछ पेपर्स दिखाऊंगा, रुक जाना नहीं के एग्जाम के पेपर दिखाऊंगा, कैसे आपकी वो हेल्प कर सकते हैं बताऊंगा, कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक जरूरी है, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको यहां पे देखने को मिल जाने वाली है। कमजोर है कैसे भी पास करना है, क्या टिप्स सर आप दे सकते हो, सारी चीजें मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं बिल्कुल आसान भाषा में। एक एक चीज मैं आपको क्लियर भी करूंगा, बस आप इस वीडियो में रुक जाइएगा, है ना। हर एक चीज आपको रुक जाना नहीं एग्जाम के रिलेटेड यहां पे मिल जाने वाली है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो बात करते हैं कि एग्जाम किस किस को देना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें, जो बच्चे फर्स्ट वाले बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो पाए थे, जिन्होंने पेपर दिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए, सेकेंड में भी अगर पास नहीं हो पाए तो वो रुक जाना नहीं का पेपर देंगे। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट का पेपर दिया था, 2 में पास हो गया, 1 में अभी भी रह गया है, तो वो रुक जाना नहीं में अब केवल एक ही विषय का पेपर देगा। अगर वो 2 विषयों में सेकेंड एग्जाम में पास हो गया है तो अब देखो, मैं सभी बच्चों की चिंताओं को भी ध्यान से सुनने वाला हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना। सर पेपर जो आएगा उसकी बात भी कर लेंगे, पहले तो एक और चिंता जो बार बार सता रही है बच्चों को कि सर मैं कितने पेपर दूंगा, सेकेंड वाले एग्जाम में 2 में पास हो गया, अभी भी 1 में फेल हो गया, तो क्या एक ही पेपर देना है? जी हाँ, एक ही पेपर देना है। सर अभी भी डाउट है क्योंकि मैंने जो फॉर्म डाला था वो तो मैंने फर्स्ट वाली मार्कशीट से डाला था और फर्स्ट वाली मार्कशीट में तो मैं 3 विषयों में फेल था। प्यारे बच्चों, आपकी मार्कशीट अपडेट हो जाती है, चिंता मत करो। अब आप फर्स्ट वाली मार्कशीट के हिसाब से नहीं, सेकंड वाली मार्कशीट के हिसाब से हैं और आप सेकंड वाली मार्कशीट में अब पास हो चुके हैं 4 सब्जेक्ट में, अगर 12वीं में है तो। ठीक है, एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल रह रहे हैं तो उसका पेपर आपको रुक जाना नहीं में देना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, है ना। मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा। जो आपके 29 जून से पेपर चालू होने वाले हैं और 30 जून से जो आपके 10th और 12th के पेपर होने वाले हैं, रुक जाना नहीं के उससे रिलेटेड हम चीजों को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखो कि जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो रहेगा पूरा के पूरा एमपी बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि सर पेपर का लेवल क्या एमपी बोर्ड के पेपर के लेवल से टफ आएगा या फिर इजी आएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे अभी भी दावा करके कह रहा हूं कि रुक जाना नहीं के एग्जाम पैटर्न का जो लेवल रहेगा वो आपके पेपर से जो रहेगा, मेन एग्जाम के बोर्ड के पेपर से काफी ज्यादा इजी रहेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको तैयारी करके ही जाना पड़ेगा, है ना। तैयारी आपको रखना पड़ेगी क्योंकि आप चीटिंग कम कर पाओगे। क्योंकि पहले क्या होता था, भरे हुए बच्चे बैठते थे, पूरी क्लास भरी होती थी क्योंकि सभी पेपर देने जाते थे। अब कुछ बच्चे ही पेपर देने जा रहे हैं, कुछ हजार बच्चे ही पूरे एमपी में रह गए हैं जो पेपर देने के लिए जाएंगे। तो पहले तो पेपर का पैटर्न इजी रहेगा। जैसे 23 क्वेश्चन आपके आते हैं हर सब्जेक्ट में, ऐसे ही 23 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आएंगे, है ना। हिंदी में भी यही रहेगा पैटर्न। इंग्लिश में पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, उसके अंदर 18 या 16 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वही रहेंगे, है ना। एमसीक्यूज की बात करते हैं तो 32 नंबर के आते हैं 12th क्लास को और 30 नंबर के आते हैं आपको 10th क्लास को। तो यही आपका एमसीक्यूज का पूरा के पूरा मैटर रहने वाला है।
टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको फ्री माइंड के हिसाब से पढ़ना है। और अब अगर ये डाउट में है आप कि सर एक विषय का पेपर होगा कि दो विषय का, भाई अगर आपने सेकंड एग्जाम में पेपर पास कर लिया है, एक हाथ पेपर छूट गया है, तो उसे आपको रुक जाना नहीं में क्लियर कर लेना है। ये बात मैं दावा ठोक के कह रहा हूं। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा 25 या 26 तारीख को, या इससे पहले भी आ सकता है, वहां पे आपको केवल और केवल उसी सब्जेक्ट को ही शो किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा जो विषय में आप अभी भी रह गए हो। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। आप लोग, मैंने आपसे बोल दिया। और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो आपके 24 या 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड गूगल पे शो हो जाएगा, और आप स्कूल से भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, स्कूल के स्टूडेंट हो तो। बाकी आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, उसी को भी लेकर जा सकते हो। प्राइवेट फॉर्म वाले तो ऐसा एटलीस्ट कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेट फॉर्म वाले नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट है, उनको उसके ऊपर सील लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो वैसा कर लें। अब मेरी बात सुनिएगा, रुक जाना नहीं का पेपर जो बच्चे दे रहे हैं, कमजोर हैं, है ना, फिर भी पास हो गए आप, देखो कैसे हो सकते हो। सबसे पहले मेरी बात सुनो, देखो पास होने के लिए अब आपका है ना याद करने वाला जो तरीका है वो काम नहीं आ रहा, क्योंकि आप पहली बार में भी रह गए और आप दूसरी बार में भी रह गए। तो समझ लो आपका याद करने वाला जो तरीका है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब आपको करना क्या है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले नंबर पे तो पेपर में कुछ भी छोड़ के मत आओ, है ना। पूरा पेपर अगर 80 नंबर का आ रहा है या फिर 75 नंबर का आ रहा है, भाई पूरा पेपर करके आओ। लैंग्वेज वाला पेपर है ना तो आराम से बन जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पेपर कर रहे हो, है ना, फिजिक्स, देखो कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जो फिजिक्स के लिए मेरे पास कॉल कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए मेरे पास कॉल कर रहे हैं, है ना, मैथ्स के लिए मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि सर पढ़ाओ, बायो की बात कर रहे हैं। भाई सभी की क्लास दे देंगे हम आपको, ठीक है। पेपर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको एटलीस्ट दे ही दूंगा, है ना, पेपर के ठीक समय पे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को है ना इनके डेरिवेशंस जो है इन पे आप ध्यान नहीं देना है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इनके डेरिवेशंस को आप बिल्कुल छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं आपसे नहीं बन पाएंगे भाई। मेरी बात सुनो, करना क्या, थोड़ा सा इस इमेज को छोटा करते हैं। सबसे पहले तो आसान भाषा में पढ़े भाई, है ना। अगर आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स की बात करते हैं अपन। अपना टारगेट जो रहेगा वो यही रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, है ना। ध्यान से सुनना, आपको समझ में सब कुछ आएगा आराम से, बढ़िया तरीके से। चलिए सबसे पहले, अगर आपका सब्जेक्ट भाई साहब फिजिक्स है ना, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो भाई साहब, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, तो प्यारे बच्चों देखो फिजिक्स में यहाँ पे ना पास होना है आपको, ये बात का ध्यान रखो, पास होना है आपको, ठीक है। तो आपको वहां पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग 12 क्वेश्चन, 10 या 12 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर वाले आते हैं ना, 10 या 12। तो आप सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ही तैयारी करो जो कि थ्योरिकल होते हैं, है ना। मेरी बात मानो, थ्योरिकल क्वेश्चन की तैयारी करो, डेरिवेटिव और डेरिवेशन क्वेश्चन पे मत जाओ, ये आपसे नहीं बन पाएंगे। तो है ना, जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स में वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लो, थ्योरी वाले। और अगर हो पाए ना तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, और अगर कहीं पे डायग्राम वाला कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है ना तो उस चीज को कंप्लीट कर लो, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में सबसे ज्यादा पास होने का तरीका है, अपने पास जितने भी डिफरेंसेस आते हैं ना, डिफरेंस आते हैं, वो डिफरेंस पूरा कर लो। डिफरेंस वाले 1-2 क्वेश्चन पक्के बनेंगे ही बनेंगे। ये मैं केवल और केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूं। अगर आप केमिस्ट्री में भी कर रहे हो ना तो मेरा यही मानना है कि जो भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको पूरा निपटाओ। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उस पे काम करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत ज्यादा सरल होती है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, सॉल्यूशन वगैरह, तो वो 3-4-5 चैप्टर है, बढ़िया तरीके से कर लो, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो केमिस्ट्री के अंदर पता है डिफरेंस आते हैं, 2-3 डिफरेंस तो आते ही हैं, है ना। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, डी और एफ ब्लॉक में डिफरेंस हो गया, है ना, फिनॉल अल्कोहल में अंतर आ गया। तो ऐसे डिफरेंसेस को पकड़ लो, जकड़ लो। ये आपको कम से कम है ना 4-4 नंबर में, अगर उसने 2 भी पूछ लिए ना तो आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा मेन टारगेट रहेगा कि भाई साहब 2 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को टारगेट करो, बाकी सब छोड़ दो। ब्लूप्रिंट उठाओ, ब्लूप्रिंट में देखो कि कहां से 2-2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। पुराना पेपर उठाओ एमपी बोर्ड का, कुछ मत करो, आप पेपर भी दूसरा मत देखो। क्या सर रुक जाना नहीं का पेपर देखना जरूरी है? अरे भाई साहब, रुक जाना नहीं का जो पेपर आ रहा है वो पूरे एमपी बोर्ड के पेपर पे ही तो आ रहा है, पूरा बेस्ड है। एमपी बोर्ड का जो पेपर है उसी पेपर के अकॉर्डिंग ही रुक जाना नहीं का पेपर आ रहा है। तो भाई साहब आपको करना क्या है, रुक जाना नहीं 2026 का पेपर देने के लिए 2025 और 2024 और 2023 का जो पेपर है ना, बस इसको एनालाइज कर लेना है। इसी के जो क्वेश्चंस है ना वो लगा लो। मैं आपसे डायरेक्टली सीधी बात कर रहा हूं, आपने अगर 2025, 24 और 23 के जो पेपर क्वेश्चंस हैं और 2 नंबर वाले क्वेश्चन से अगर ये जीत लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स की बात हो रही है मेनली, जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और मैथ्स में,
मैं आपको लाइव क्लास भी दूंगा बेटा, जब आपका पेपर होगा ना तो लाइव क्लास लगेगी यहाँ से 20 जून से रेगुलर क्लास रहेगी लगभग, ठीक है। तो मैं आपको यही क्वेश्चन टारगेट करवाऊंगा, एक्सप्लेनेशन में नहीं दे पाऊंगा, टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा। और मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं, ये 3 साल के पेपर बहुत जरूरी है। 2 नंबर और 3 नंबर पे काम करो, जितने भी डिफरेंसेस दिख जाए पूरे देख लो। बायो की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, अगर बायो सब्जेक्ट के होना तो भाई बायो सब्जेक्ट में भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूरे खा पी जाओ। उसके बाद जो भी डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम को पूरा अच्छी तरीके से निचोड़ लो, जहां पर भी डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन कर लो, आप गारंटी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में पास हो जाओगे। अब आप बोलोगे कि सर डेरिवेशन क्यों ना करें? देखो, डेरिवेशन आप लोग नहीं कर पा रहे, मैं जानता हूं, आपकी कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी खराब है, या आपके दिमाग में चीजें फिक्स नहीं हो पा रही है, टीचर आपके पास अब है नहीं है, यूट्यूब से भी क्या पढ़े उसमें भी कंफ्यूजन में हो। तो भाई सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका यही है ना, सबसे बढ़िया तरीका सा प्लान यही है, आप इसी प्लान को फॉलो करो, हिम्मत करो, करना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करो और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही ध्यान दो, बार बार रिवाइज करो जो रोज पढ़ रहे हो। मैं बोल रहा हूं अभी से पढ़ना चालू कर दो, मैं सही बोल रहा हूं, अभी से पढ़ना चालू कर दो, तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर कोई बच्चा 12th क्लास का मैथ्स का बच्चा है तो मैं उसको भी बताता हूं कि कैसे कंप्लीट करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पास 100% हो जाओगे, प्रैक्टिस पेपर लगा लो पुराने सालों के, बस रिवीजन करो कमजोर विषय में और सही स्ट्रेटेजी, समय का प्रबंधन करो। अब मैथ्स की बात करते हैं, अगर कोई बच्चा 12th क्लास में है, भाई सभी की बात करूंगा मैं, 10th की बात भी करूंगा, अगर कोई बच्चा 12th क्लास का मैथ्स पढ़ रहा है, देखो नंबर लाने की बात नहीं हो रही है ना, नंबर तो आप लाना भी नहीं चाहते, ज्यादा नंबर तो आपके आना भी नहीं है, क्योंकि आप अगर 2 बार फेल हो चुकी हो तो भाई तो उम्मीद ही छोड़ दो कि अच्छे नंबर आए। लेकिन कुछ पास होने के तरीके बता रहा हूं मैं। सबसे पहले नंबर पे आप मैथ्स का 3rd चैप्टर देखो, 3rd चैप्टर के अंदर जो भी आपका चैप्टर का नाम है ना, मैट्रिसेस आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को उठाओ आप पहले, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका जो 4th नंबर का चैप्टर है डिटरमिनेंट, उसको उठा लो आप, ठीक है ना, सारणिक वाला चैप्टर हो जाएगा और मैट्रिक्स वाला चैप्टर हो जाएगा, इसको उठा लो। दोनों चैप्टर बहुत आसान है, ऐसे चैप्टर को उठाओ जिसके अंदर ज्यादा फॉर्मूले ना पढ़ना पड़े, है ना, आराम से आपका काम बन जाए। ये दोनों चैप्टर अच्छे हैं ना, सारणिक वाला भी अच्छा है और आव्यूह वाला भी चैप्टर इजी है ना, तो आप आव्यूह वाला चैप्टर देख सकते हो और आप सारणिक वाला जो चैप्टर है उसको भी देख सकते हो। ये दोनों सरल हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, 2-4 चीजें निकालना सीख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे जाता हूं मैं, चैप्टर नंबर 5 पे आ जाइए। तो यहां पे कोई सा टॉपिक मत करो, जो डिफरेंशिएशन है ना, अवकलन जो है ना उसको उठा लो, केवल और केवल जो अवकलन है उसके सारे क्वेश्चन लगा कर देख लो, सरल है इसीलिए बोल रहा हूं मैं, बाकी मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं कहने का, है ना, इसको उठा लो। उसके बाद आप 6th चैप्टर पे चले जाओ, है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे आ जाओ, है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे आ जाओ, अवकलन के अनुप्रयोग पे आ गए आप। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 6.1 एक्सरसाइज को लगा लो, वो क्वांटिटीज वाली, है ना, क्वांटिटीज वाली जो एक्सरसाइज है वो लगा लो आप, है ना, राशियों वाला बाकी मत लगाओ। इस चैप्टर को पूरा छोड़ दो, पूरा पटक दो, यहाँ पे राशियां वाले क्वेश्चन दिए हैं 6.1 एक्सरसाइज में, केवल और केवल वही लगाओ, मैं लाइव क्लास में कराऊंगा भी सही आपको, ये आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं 7 चैप्टर की। 7 चैप्टर जो है वो आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, समाकलन वाला जो चैप्टर है, इसकी पूरी एक्सरसाइज मत लगाओ, मैं बोल रहा हूं पूरी एक्सरसाइज मत लगाओ। 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 बस 4 एक्सरसाइज लगा लो, बस खत्म, ज्यादा डीप में मत जाओ, है ना, 4 एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से लगा लो। 8 चैप्टर बहुत ही सरल है ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये वाला, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन आराम से बनेगा, आराम से बनेगा, है ना, समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है, ये भी आपसे बन जाएगा। फिर उसके बाद 9वें चैप्टर पे चले जाओ आप, अवकल समीकरण, ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी बहुत ही सरल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव वाला, ठीक है ना, ये चैप्टर कर लीजिएगा। उसके बाद 10 चैप्टर छोड़ दो भाई, बनना नहीं है, 11 चैप्टर कर लो, 11 चैप्टर कर लो, और 11 चैप्टर के अंदर से सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन पढ़ो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है आपके लिए, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, 12 चैप्टर छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी में जाओ और वेज थ्योरम जो है सिर्फ वही पढ़ो, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अगर आपने 8 चैप्टर लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8-9 चैप्टर है, इनको पढ़ लिया, पूरा भी नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया ना तो आपका काम हो ही जाएगा।
मेरी गारंटी है आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं 10th क्लास वालों की कि सर हम क्या करें। तो देखो 10th क्लास का प्लान तो और भी सरल है। 10th क्लास के लिए तो मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं, आज से ही बोलना चाहता हूं भाई साहब 10th क्लास के बच्चों को। आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है, तो 15 जून से ही मैं उनसे बोल रहा हूं कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स में है ना, तो मैथ्स की पूरी वीडियोस मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में बना के रखी है भाई, देख लो जाके। प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं, वहां से जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद अगर साइंस में सप्लीमेंट्री आई है तो भाई साहब साइंस भी देख लो, मैंने पूरी इसकी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, अलग से चैप्टर दे रखे हैं, वो भी देख लो। 100 क्वेश्चन की तैयारी करा रखी है, वो देख लो जाके, ठीक है। एसएसटी में अगर डाउट है ना तो एसएसटी की क्लास में खुद कंडक्ट कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। हिंदी में अगर सप्लीमेंट्री है तो हिंदी की क्लास मैंने दे रखी है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश की क्लास भी मैंने अलग से दे रखी है, ठीक है ना। अब पढ़ना क्या क्या है, क्या सर पूरा पूरा पढ़े? मत पढ़ो, मत पढ़ो। इंग्लिश की बात अगर मैं करता हूं ना तो इंग्लिश में आप अनसीन पैसेज को मत छोड़ के आना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा दमदार है। अनसीन पैसेज हो गए, है ना। उसके बाद में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज बढ़िया तरीके से कर देना। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं, एक्सट्रैक्ट को अच्छी तरह से निचोड़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को छोड़ो, उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, है ना, एप्लीकेशन लिख दो, है ना, पिक्चर राइटिंग वाला टॉपिक आ रहा है, इन चीजों को टारगेट करो जो आपको जल्दी पास कराएंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, नहीं हो पाएंगे। ऐसे हिंदी की बात करूं ना तो हिंदी के ग्रामर सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे दो, और ऑब्जेक्टिव तो आप है ना पुराने पिछले सालों के 5 सालों के पेपर जो हैं उनको पढ़ लोगे ना तो आपका काम आराम से हो जाएगा। 5 सालों के पेपर पढ़ लोगे तो काम आराम से हो जाएगा, है ना। एसएसटी के मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, अलग से क्लास दूंगा, 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा एसएसटी के, और वही 50 क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को करना पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा। साइंस की बात करते हैं तो वैसे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लेकिन इसके भी 50 क्वेश्चन जो है मैं आपको पेपर के टाइम पे जरूर कराऊंगा। ये 50 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। मैथ्स के भी मैं आपको पेपर के टाइम पे पूरा रिवाइज कराऊंगा, मैथ्स का भी वहां पे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करें, है ना। पास होने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है प्यारे बच्चों। और मैं आपको फिर बता देता हूं, 20 तारीख से या फिर 22 तारीख से जून में मैं अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, तो लाइव क्लास को भी डेली आके देखें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो सारा कोर्स हमने दे रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूं कि कौन कौन से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे ना, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।